हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल काव्या की दुनिया। तो जी शुक्रवार की रात का टाइम है ये, और अभी करीब 9:30 के आसपास का टाइम हुआ है। और अभी इसके पापा आए हैं और ये लेकर आए पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा लाए और वो शायद ऐसे एक तरफ से इकट्ठा हो गया। तो मतलब इसकी जो कोन्स थी ना वो एक तरफ आ गई, बाकी एक साइड की मतलब एक पीस की है ना एक तरफ से हो गई थी। उसके बाद उसको ठीक ठाक कर लिया है। एक्चुअली में धैर्य का मन था पिज़्ज़ा खाने का। उसने कल स्पेशली बोला था कि मुझे पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो बस पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक उसी के लिए आई है। और पिज़्ज़ा बोल रहा था कि मैं खुद खाऊंगा, किसी को भी नहीं दूंगा। और ये चीज़ें ऐसी तो है नहीं कि इनसे पेट भरता है, बस ये है कि बच्चों का मन रह जाता है। बाकी इन्होंने खाना वगैरह सब खा रखा है, पेट इनका भरा हुआ है, और बस इनको अभी ये टू टेस्ट के लिए चाहिए। सब ने अपना एक एक उठा लिया और सब जगह कितनी मस्ती कर रहे हैं। और कोल्ड ड्रिंक तो सिर्फ इसी के लिए आई थी, तो बस कोल्ड ड्रिंक देखो कैसे दबा के बैठा है। अब ये जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है, यानी कि आज का। और सुबह जो है ना शनिवार का दिन है आज। और अब जो है ना ये देसी तोरी बोलते हैं इन्हें। मतलब तोरी दो तरीके की होती है ना, एक देसी होती है, एक जो थोड़ी दूसरी डार्क ग्रीन टाइप होती हैं वो वाली। तो तोरी का इनका टेस्ट और उनके टेस्ट में फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क लगता है मुझे तो तोरी जो है ना जब खाते हैं तो यही वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन दिक्कत ये है मुझसे छिलती नहीं है। कोई कोई सब्जियाँ ऐसी हैं मुझसे बिल्कुल भी नहीं छिल पाती हैं, तो बस ये हेल्प कर रहे थे। अच्छा ये वाली तोरी है ना कभी आप बनाओ, और बनती सेम तरीके से है, लेकिन बस ये है कि इनका टेस्ट बिल्कुल अलग लगता है। वो वाली तोरी से मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है, वो मैं कभी नहीं खाती। तो जी चॉपिंग अच्छे से हो गई है, और यहाँ पे जो है ना लहसुन प्याज का पेस्ट भी मैंने बना लिया है। गोल गोल शेड में मैंने इनको काट भी दिया है। अब यहाँ पे फटाफट से इसको बनाएंगे। तो एज़ यूजुअल मस्टर्ड ऑयल जाएगा कुकर में, और मस्टर्ड ऑयल जो है ना हमेशा ही मैं हमेशा सारी सब्जियाँ मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ, तो हमेशा आपको मस्टर्ड ऑयल ही नज़र आएगा। कोई एक सब्जी होगी जिसको मैं रिफाइंड में बना लेती हूँ। तो जी बस यहाँ पे ज़ीरा डाला उसमें, और फिर उसके बाद गए हैं इसमें ये लहसुन प्याज वाला पेस्ट, और अच्छे से भुन जाएंगे। फिर उसके बाद जाएंगे इसमें सूखे मसाले। तो बस बिल्कुल सेम ऐसा तरीका है जैसा कि मैंने आप सबको बताया। जैसे तोरी वैसे वाली बनती है बिल्कुल सेम तरीके से मैं ये वाली बनाती हूँ, लेकिन टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अच्छी ये लगती है, बच्चों को भी अच्छी लगती है और मुझे भी। अच्छा बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम, बस धैर्य और उर्वी के तो ख़त्म ही होने वाले हैं। आज लास्ट था, लेकिन काव्या के आज स्टार्ट हुए हैं। काव्या के ना एग्ज़ाम आज से स्टार्ट है। इवन आज उसका ओरल ही है। आज वो लंच वगैरह लेकर नहीं गई है, बस फ्रूट्स वगैरह लेकर गई है, और ओरल पेपर है तो इसलिए 10 बजे आ जाएगी। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने तोरी इसमें डाल दी है, मसाला अच्छे से भुन गया था। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें 2 से 3 सीटियाँ मैं लगा दूँगी। क्योंकि सीटियाँ इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि अब टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा, करीब 8:45 के आसपास का टाइम हो गया था, और इनको जाना है 9 बजे। और मुझे इतना टाइम वैसे ही हो गया सोचते सोचते कि मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। इवन मेरी आंखें भी आज लेट खुली थी, और मैंने फटाफट से काव्या को उठाया। 7 बज गए थे आज उठने में ना, मतलब गलती मेरी है, मैंने अलार्म बंद कर दिया था। फिर उसके बाद जैसे ही मेरी आँख खुली और सीधे 7 बज गए, और मैं तो जैसे घबरा सी गई। और मैंने फटाफट से काव्या को आज खुद से नहलाया, क्योंकि वो जो है ना जब वो खुद नहाने बैठती है ना तो बस पूरा टाइम लगा देती है, आप सबको पता ही है। तो इसी वजह से ना मैंने उसको खुद नहलाया, और फिर उसके बाद उसको फटाफट से तैयार करके 1 गिलास दूध गर्म करके उसको दिया, उसको पिलाया। और फिर उसके बाद उसके लिए 1-2 फ्रूट्स मतलब पपीता और एप्पल रखा हुआ था मेरे पास, वो ये रात को लेकर आए थे, वो उसके टिफ़िन में ना कट करके रख दिए थे। तो अभी वो जा रही है 7:30, और 10 बजे तक आ ही जाएगी, तो दबा के अपना लंच वगैरह कर लेगी। अब काव्या तो जाती है जल्दी, धैर्य और उर्वी जाते हैं थोड़ा लेट, लेकिन फ्रूट्स वगैरह ही वही लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उनके पेपर भी 11 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं और वो 11 बजे आ जाते हैं। तो लंच वगैरह करने का टाइम नहीं मिलता। उर्वी के स्कूल में तो यही होता है कि जैसे ही लंच होता है, मतलब पेपर ख़त्म होता है, वैसे ही रिक्शा वाले भैया कहते हैं बुलाने वाले चले जाते हैं क्लास में, तो उनको टाइम नहीं मिलता लंच वगैरह करने का। फ्रूट्स का तो ये है कि वो रिक्शे में बैठते आते जाते खा लेती है, तो इसीलिए ना वो लंच वगैरह नहीं लेकर जा रही है आजकल। तो इस वक्त मेरी जो है ना सुबह की लंच की छुट्टी चल रही है, लेकिन मे भी मुझे मंडे से ना बनाना पड़े, क्योंकि धैर्य और उर्वी लेकर जाएंगे अपना टिफ़िन।
तो जी जब तक मैंने रोटियां सेकी ना तब तक जो है ना कुकर का प्रेशर भी निकल गया था। और देखिए कितनी सरसरी सी टेस्टी सब्ज़ी बन के रेडी हुई है। और तोरी की सब्ज़ी ना हमेशा हम तरी वाली ही खाते हैं, तो इनके लिए कटोरी में मैंने डाल दी है। अब बस फटाफट से इसमें जाएगा 1 चम्मच घी। और तरी वाली सब्ज़ी कोई भी हो, और ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं ना उसमें घी के बगैर तो टेस्ट आता ही नहीं है। तो बस यहाँ पे जो है ना इनके लिए प्लेट मैं रेडी कर रही हूँ। तो जी बस इनके लिए प्लेट रेडी हो गई है, ये देखिए। और धनिया वगैरह की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, धनिया वगैरह हम नहीं डालते तोरी वगैरह में। तो बस इनकी पूजा भी हो गई है, बस ये खा रहे हैं अपना खाना। यहाँ पर मेरा खाना भी बन गया है और बस फटाफट से अब मैं करूँगी क्लीनिंग। तो सबसे पहले जो है ना ये बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं मुझे, क्योंकि झाड़ू पोछा वगैरह ना मैंने तब कर लिया था जब मतलब ये बच्चों को छोड़ने गए थे स्कूल। तो मेरे पास काफ़ी टाइम था तो तब मैंने कर लिया था। तो अब जो है ना सिर्फ मेरे पास किचन का काम है, तो मुझे जो बस ये बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद सीधे जाना है नहाने। तो जी बस मेरी क्लीनिंग हो गई, सारा काम हो गया, मैं नहा ली हूँ। और बस अभी जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये सूट की स्टिचिंग। तो इसकी कटिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कल के व्लॉग में, तो ये ना सिला नहीं गया तब से, तो आज मैं इसको सिलने जा रही हूँ और आप सबको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि मैं किस तरीके से सूट सिलती हूँ। तो जी ये गला है इसका, और इस पे जो है ना मैंने कटिंग कर दी थी, आप सबको बताया था मैंने इसकी पाइपिंग निकाल दी थी। तो अब मुझे ये अरेबिक पट्टी से गला बनाना है। तो अब जो है ना सबसे पहले मैं एक साइड के मुड्डे इसके जोड़ दूँगी, इस तरफ ऐसे पकड़ के इनको सिलाई लगानी है मुझे। एक तरफ का जो शोल्डर है ना उसको जॉइंट कर दूँगी। अब यहाँ पे ये अच्छे से जुड़ गया है, और फिर उसके बाद जस्ट यहाँ पे अब मैं करूँगी गला बनाने की तैयारी। अब जो रेड कलर का सूट कटिंग की थी मैंने, उसमें से कोई कपड़ा मेरे पास बचा नहीं, तो इसी वजह से ना मेरे पास ये कपड़ा पहले से पड़ा हुआ था। किसी की सिलाई की थी मैंने तो उसका बचा हुआ था। मैंने सोचा कि इसी की पट्टी काट लेती हूँ, अंदर चली जाएगी, दिखाई तो देगी नहीं, और मेरा अपना सूट है तो मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो कर ही सकती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास रेड कलर है नहीं ना, तो मैं कुछ भी नहीं सोच सकती इसके लिए। और मुझे गला जो है ना पट्टी का ही बनाना है, मुझे बुकरम का गला नहीं बनाना है। और अगर मैं बुकरम का गला भी बनाती ना तब भी मुझे किसी और कपड़े पे ही बुकरम जॉइन करनी पड़ती, और उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। और एक गले की वजह से मैं अलग से कपड़ा ख़रीदने जाऊंगी नहीं, तो इसलिए जब मैं मेरे पास कपड़ा नहीं होता है ना तो मैं थोड़ा बहुत मैचिंग कपड़ा लगा देती हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने अरेबिक पट्टी को कुछ इस तरीके से जोड़ा है सारों को एक साथ, और फिर उसके बाद ऐसे फोल्ड करके मैं ये गले में एक पैर की सिलाई लगा दे रही हूँ। और ध्यान रखिएगा सिलाई हमेशा मीडियम साइज़ की होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। और बस यहाँ पे जो है ना अब ये देखिए मैं इसको ऐसे जोड़ते हुए चली जाऊँगी और ये पीछे तक चला जाएगा। और शोल्डर है ना मैंने सिर्फ एक ही साइड का जॉइंट किया है, दूसरे साइड का खुला छोड़ा है, क्योंकि मुझे पट्टी एक तरफ से कहीं से शुरुआत करनी थी और वो लेकर जानी है पीछे तक, तो इसीलिए मैंने एक तरफ का शोल्डर जो है ना नहीं जॉइंट किया है। तो जी पट्टी मैंने जोड़ दी है। अब जो है ना मैं अंदर की साइड ही थोड़े थोड़े से कट लगा दूँगी। तो कट इसलिए लगाते हैं हम हमेशा, जब ये पट्टी हम जोड़ते हैं ना अंदर तो कोई झोल वोल नहीं आता है, और अगर आप कट नहीं लगाओगे ना तो आपकी पट्टी कहीं से फोल्ड होगी कहीं से नहीं होगी। तो बस इसी वजह से ना जब भी आपको ये तिरछी पट्टी वाला गला बनाना हो तो आपको हल्का हल्का सा कट जो है लगाना पड़ेगा। अब मैं थोड़ी सी सिलाई बड़ी कर दूँगी और फिर उसके बाद इस पट्टी को अंदर तक फोल्ड कर दूँगी, और क्योंकि मुझे करनी है इस पर तुरपाई तो अभी मैं रफ़ सिलाई इस पर लगा दूँगी। और देखिए बहुत अच्छे से फ़ोल्ड हो रही है। जब आप कट लगा लेते हैं ना तो बहुत अच्छे से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है आपको इसको फ़ोल्ड करने में। तो चलिए अब गला फ़ोल्ड हो गया है और दोनों दूसरी तरफ का कंधा भी मैंने जोड़ दिया है, मतलब मुड्ढे जोड़ दिए हैं दोनों। अब यहाँ पे स्लीव्स की करूँगी मैं तैयारी। सबसे पहले एक रफ़ सिलाई लगाऊंगी फ़ोल्ड करके, जहाँ मुझे तुरपाई करनी है, मतलब जितना मुझे फ़ोल्ड चाहिए बाजू में, तो इतनी मुझे चाहिए कम से कम। तो मैंने ना इसको फ़ोल्ड कर दिया है और एक रफ़ सिलाई इसमें लगा दी है। सेम एज़ दूसरी स्लीव्स पे भी करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से फ़ोल्ड करके और एक रफ़ सिलाई इस पे भी लगा देंगे। तो जी अब मुझे स्लीव्स जोड़नी है, तो मैंने कुछ इस तरीके से रखा है सूट को, और उसके बाद जो है ना मैंने आगे की तरफ से एक कटिंग कर दी है। जैसे आप गोलाई की कटिंग करते हो ना, तो वो जो है ना मैं बाद में करती हूँ, जब मैं बाजू लगाती हूँ ना तब उस हिसाब से करती हूँ। और जो कट मीडियम साइज़ का लगाया हुआ है ना बीच में, वो उस कट को रखूँगी मैं बिल्कुल कंधे के ऊपर, और एक तरफ सिलाई इस तरफ लगा दूँगी और दूसरी तरफ उस तरफ लगा दूँगी। इस तरीके से मैं बाजू जोड़ती हूँ। तो सबका अपना अपना तरीका होता है। मुझे इस तरीके से मैं इस तरीके से करती हूँ ना तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, और एक तरह से देखा जाए तो ओपन बाजू ज़्यादा अच्छी होती है।
तो इनको खुली बाजू भी बोलते हैं। ये खुली बाजू इसलिए बेस्ट होती हैं, अगर आपका साइज़ बड़े घटे तो आपको पूरी स्लिप्स वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इजीली है ना फिटिंग कर सकते हो घर पे भी ले जाके। इवन टेलर की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप एक सिंपल सिलाई सीधी सी लगाइए और आप सूट को अच्छे से पहन सकते हो। जैसे बाद में बहुत दिन तक पहनने के बाद आपका सूट का साइज़ बढ़ता घटता है, तो उस हिसाब से ना तो आपको सिलाई की ना पूरी बाजू खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जी हम यहाँ पे दोनों बाजू लगा दी हैं। अब यहाँ पे मैं जो बाजू की गोलाई है ना उस पे निशान लगा दूँगी और बिल्कुल सेम है जैसे मैंने फिटिंग का निशान लगाया हुआ है ना उस पे बिल्कुल सीधे सीधे लेकर चली जाऊँगी और ये मेरी फिटिंग हो जाएगी। तो आप अंदाजे से इसको कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ फिटिंग पे आप जाती है ना आपकी सिलाई, तो यहाँ पे सिलाई मेरी मशीन ना ठीक नहीं दे रही थी, पता नहीं इसमें क्या हो गया। लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल के लिए सूट तो कंप्लीट करना ही था, क्योंकि अब मैं इसमें अगर ऑयल वगैरह ऐड करूँगी ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए सूट की फिटिंग जब मैंने कटिंग की थी तो मैंने एक निशान लगाया था दोनों तरफ, और ये वही निशान लगा हुआ है अभी तक भी। तो मैं बिल्कुल सेम इसको इसी फिटिंग पे सिलाई लगा दूँगी और वापस से इसको यहाँ से ले आऊँगी। दूसरी तरफ भी ऐसे ही किया है, सिलाई लगाई और बिल्कुल वापस लेकर आ गई और फिटिंग जो है ना काफ़ी अच्छी आई। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी पहन नहीं सकते श्राद्ध की वजह से। अब यहाँ पे जो फ्रंट वाला पार्ट है ना उसका जो बॉर्डर है वो मुझे हल्का सा ऊपर करना था, तो मैंने नीचे वाला हिस्सा जो है ना नाप लिया, मतलब पहले उसको फोल्ड कर लिया था जितना मुझे वो कंप्लीट रेडी चाहिए उस हिसाब से। फिर उसके बाद जो है ना ये बॉर्डर मैंने हल्का सा ऊपर किया, मैंने इसको कट नहीं किया और मैं कभी भी कट नहीं करती हूँ और बिल्कुल सेम है तरीके से सिलाई लगा दी। और ये देखिए बहुत अच्छे से बॉर्डर लग गया था और बहुत मजबूती के साथ लगता है। आप कटिंग करके अलग से लगाते हो ना उससे ज़्यादा बेटर है आप हल्का सा इसको ऊपर से कर लो और बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे साइड के चाक भी मैं फोल्ड कर दूँगी। तो जी यहाँ पे सूट रेडी हो गया है और अब मैं इसकी लेंथ नाप रही थी और मुझे जितनी चाहिए थी ना 36 वो आ रही थी, क्योंकि सलवार के ऊपर है ना 36 से ज़्यादा अच्छा नहीं लगती, एकदम परफेक्ट लग रही थी। लेकिन बस वो पहन के बाद में पता चलेगा। तो अभी श्राद्ध है, अभी नहीं पहन के देख सकते, बाद में एक आध इंच ऊपर नीचे हुआ तो देखा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं तक। वीडियो पसंद आया हो ना तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन